सुनना शुरू कर दो, जीवन का कैसा भी टेंशन होगा सब अपने आप दूर हो जाएगा। ये कथा ही तो करती है। तो कथा सुनने का पहला फायदा क्या है? बोले काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत का जो चिंतन करता है, श्रीमद् भागवत के जो चरणों में रहता है, श्रीमद् भागवत की जो शरणागति ले लेता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। बोले मरने का भी नहीं, बोले मरने का भी नहीं रहता। भाई आजकल लोगों को ये 2-3 समस्याएं बड़ी रहती ना, जो चाहे जो हो जाए किंतु बस मरे ना। क्या भले भूखे रह जाएं, भले नमक रोटी खाने मिले, किंतु कुछ भी हो बस मरे ना। कितना प्रयास करते हो। याद रखिएगा, जीवन का वास्तविक यथार्थ कोई सत्य है तो वो मृत्यु है। इसी कारण हमारे यहाँ के संतों ने क्या कहा कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। किस किस को नहीं भूलना चाहिए? बोले 2 चीजें कभी मत भूलिए कि जीवन की कब शाम आ जाए ये कभी मत भूलिए, और दूसरे बोले भगवान को कभी मत भूलिए। ये 2 चीजें ही जीवन में सत्य हैं। बाकी बोले बाकी तो महाराज चल रहा है, जब तक चल रहा है तो चल रहा है, खत्म तो खत्म। इसी कारण ये संसार तो बदलता रहता है, किंतु संसार में 2 चीजें कभी नहीं बदलती, एक मृत्यु नहीं बदलती और दूसरे भगवान नहीं बदलते। कितना भी आप प्रयास करके देख लीजिए, मरना तो पड़ेगा ही। चाहे कितनी भी प्रवाल पिष्टी खा लो, मोती पिष्टी खा लो, च्यवनप्राश खा लो, कितना भी योग कर लो, ध्यान धारणा समाधि में पहुंच जाओ, किंतु जब भगवान ने लिख दिया है तो महाराज जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मृत्यु जब आएगी कि सज धज कर जिस दिन मौत के, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। इसी कारण ये जो काल की, देखिए कई परिवार, कई भक्त ऐसे भी हैं जो कलयुग में रहने के बाद भी सतयुग का अनुभव करते हैं, और कई सतयुग में ऐसे थे कि जो सतयुग में रहकर भी उन्हें कलयुग का अनुभव होता था, हिरण्यकश्यपु जैसे। और कई कलयुग में ऐसे घर परिवार हैं जिनके घर में भजन पूजन दान इत्यादि चल रहा है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। वो ना तो रो रहे हैं, ना कहीं भटक रहे हैं, ना फटक रहे हैं, बस वो तो आनंद में ही है। वो किनके घरों में हो रहा है, वो किसके जीवन में हो रहा है? बोले जो भगवान श्री कृष्ण की कथा की शरण में बैठा हुआ, उसके ऊपर कली का भी प्रहार नहीं होता है। कल आपको हमारे यहाँ पंकज जी बता रहे थे ना कि कोई कल कथा सुन रहे थे शहडोल में, यही संस्कार पे जो कथा चल रही है, श्री राम बहादुर जी, जो कल उनसे कहा गया कि आप कथा सुनिए, कथा आ रही है वृंदावन से, तो वो 10 बजे ठीक टीवी के सामने बैठ गए और उन्होंने 1.5-2 घंटे की कथा भी सुनी। और 2 घंटे की कथा जब हो गई, लगभग कथा तो टीवी पर चल ही रही थी, तो 2 घंटे की कथा के बाद वो सोचे कि जरा कुछ बाहर चलकर देख लें, कहाँ कैसा क्या चल रहा, क्या माहौल है। तो वो टीवी के सामने से उठे और बाहर चले गए। अब बाहर जब गए तो बाहर जरा किसी से दुनिया की चर्चाएं करने लगे, जरा यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। करते 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 कहते हैं उनके हृदय गति रुक गई और 5-7 मिनट के अंदर ही शरीर शांत हो गया। एक कल की घटना है। उनके घर वालों ने कहा भी कि महाराज जी अभी तो 2 घंटे पहले कथा सुन रहे थे, टीवी छोड़कर उठे और बस 15 मिनट ही गए होंगे और हृदय रुका और बस शांत हो गया। मैंने कहा इसी कारण तो कहते हैं कि भैया मृत्यु का भरोसा नहीं कब आ जाए। का शायद यदि कथा सुन रहे होते तो शायद वो समय थोड़ा बढ़ जाता, क्योंकि भगवान ने काल को भी कहकर रखा है कि भैया जब कोई मेरी कथा में हो ना, तब उसको डिस्टर्ब मत करना, उसके जीवन में विक्षेप मत करना। और ये तो एक प्रकार से अच्छी भी बात है कि कथा सुनते सुनते ही मुक्त हो गए। और दूसरी ये भी लोग लगा सकते हैं कि कथा छोड़ी तो उतना समय और भजन में यदि दे देते तो उतनी देर और भजन हो जाता, कथा सुन लेते, किंतु उतना समय उन्होंने टीवी से निकलकर
जरा चर्चा कहीं और की करने लगे तो भगवान ने कहा अब समय तो अंत आ ही गया है, इसी कारण आ ही जाओ। इसी कारण नारायण एक मौत को, कलयुग का प्रभाव, कली का प्रभाव किसके ऊपर है? काल का। बोले जो कृष्ण से दूर है। सूत जी महाराज